ऑलमोस्ट मंडे आ गया एंड क्या सलमान खान ने अपना बायस नेचर दिखा दिया। यस, इस वीक जिन लोगों को सुनाना चाहिए था उनकी पीठ थपथपाई और जिनकी गलती नहीं थी उनको थप्पड़ पड़े। एंड 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट के लिए हमारा Q&A ऑन रहता है, तो कमेंट्स में जाओ एंड अपना क्वेश्चंस पूछ लो। सलमान खान के अकॉर्डिंग तानिया मित्तल, जिसके झूठ में सच छुपा होता है, वो इनोसेंट है। भाभी को मायके जाना है, अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो भाभी ग्वालियर से पहले 2 गाड़ी स्टाफ के साथ दिल्ली तक जाएंगी प्लेन में बैठाने। और जो ये झूठ पकड़ लेता है, जैसे कि प्रणीत, वो गुनहगार है। 1 मिनट, ग्वालियर में एयरपोर्ट नहीं है, सूरत डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो तुम लोग बनाओ ना। तुम लोग और ये नॉर्मल फ्लाइट से जाते हो, तुम्हारे पर्सनल नहीं है। अरे क्या गरीब है। यस, पूरे हफ्ते डैडीज लिटिल प्रिंसेस ने कोई काम नहीं किया। मतलब टॉयलेट साफ करने बोलो तो दीदी को लगता है कि नहीं भाई ये तो चीप काम है। इन्होंने नहीं किया। जिसको गंदगी में रहने की आदत है वो रहे। मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। दीदी को बर्तन मांजने बोलो तो नहीं भाई मेरे को थकान होती है, चक्कर बिक्कर आते हैं। तानिया, हाँ तू धो रही है बर्तन? तबीयत खराब है ना तेरी? तो मैं यहाँ पापा हो गया, मैं बोलूंगा। दीदी को बोलो झाड़ू मारने तो नहीं, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। अरे मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है, मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली। देख, ये सब नजरअंदाज कर दिया गया और लोगों का कहना है कि ये सलमान भाई की गलती नहीं है। जो इनका 100, 200, 1000 करोड़ का धंधा है उसके थ्रू प्रेशर डाला जा रहा है सलमान भाई पे, वरना इतनी हरकतों के बाद तो अगला जोकर बना दे। ऑलरेडी पूरा इंटरनेट इनको नीरज चोपड़ा का कंपटीटर मान रहा है। अपनी स्ट्रगल यहाँ रखती, दूसरों को यहाँ रखती हूँ। मैं भाई किसी को कंपैरिजन में लेने लायक ही नहीं समझती। मेरा खुद से ही फोकस नहीं हटता। मैं पूरी सेल्फ सेंटर्ड हूँ। मतलब मेरी पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। मैं किसी और की तरफ अगर तेरे से दोस्ती नहीं हुई होती दिल से तो मैं देखती ही नहीं। और तोड़ा किसको? प्रणीत मोरे को। क्योंकि प्रणीत ने भाई जो जोक्स मारे हैं सलमान खान पे, ओए होए। हाँ, थोड़ा पास पकड़ माइक। हाँ, थोड़ा वो लग रहा है ना, सलमान का जो ब्रेसलेट है वही टाइप का लग रहा है। हाँ, उसका ही आधा लेके आई हूँ। फार्म हाउस पे गई थी क्या? आधा जैकलीन के पास है। मतलब आपको क्या लग रहा था कि फेस टू फेस आके आप 1-2 लाइन मार दोगे सलमान खान पे और वो अपनी पे नहीं आएंगे? इसलिए देखो हम नहीं जा रहे बिग बॉस गाइस। अगर गए तो बहुत सारा मटेरियल है जो साफ करके जाना पड़ेगा, नहीं तो पक्का रील कटेगी बिहाइंड द बैक ऑफ सलमान खान, फिर नीचे आएगा इन फ्रंट ऑफ सलमान खान। और लोगों का कहना है कि प्रणीत मोरे आए नहीं, उनको बुलाया गया था। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि सलमान खान ने जब वो देखा होगा उनका रिएक्शन क्या होगा। ऐसी फैंसी रिंग है। हाँ, थोड़ा पास पकड़ माइक। हाँ, थोड़ा वो लग रहा है ना, सलमान का जो ब्रेसलेट है वही टाइप का लग रहा है। हाँ, उसका ही आधा लेके आई हूँ। फार्म हाउस पे गई थी क्या? एक तो बिग बॉस वाले प्रोमो में तो ऐसा दिखाते हैं, मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। प्रोमो से 1-2 लाइन कम ही था एपिसोड में। अगर मेरा नाम सही या गलत इस्तेमाल करके आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, सो आई एम नॉट अपसेट। पूरे हफ्ते तानिया की बकबक सुन के ऐसा लगा कि अभी तो इसकी फील्डिंग पक्का सेट है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा दीदी ने तो पूरा अंपायर खरीद रखा है। जीशान ने उसे सांप बोला, इसने उसे नेवला बोला, लेकिन दीदी ने जब आंसू बहाए, ओए होए होए, मुंबई की बारिश शर्मा गई। मतलब मुझे चुड़ैल, नागिन, डसलिया सब कुछ बोला जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है आपके सामने कि मुझे नागिन बोला जा रहा है, मुझे सफीरी बोला जा रहा है? ये खुद ही चल रहा है। ये मुझे नेवला बोली तो कुछ नहीं। और लोग इसकी साइड भी ले रहे। एंड वो नीलम, जिसको पावर स्टार पवन सिंह ने इंट्रोड्यूस किया, पावर स्टार है भाई, पावर स्टार। अभी थोड़ा शेड्यूल स्टार बन रहा है। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक कुछ लगा है, अरे हाथ हटाओ यार, हाथ हटाओ। वायरल हो गया। वो कनिका की साइड ले रही है जो लोगों को खाना खाने नहीं देती। तू खाना खाने नहीं जाएगा। मैं खाना खाने जा ही नहीं रहा। हाँ। मैं वो आपकी करची देख रहा हूँ, कौन सी करची थी? देखिएगा। अरे आंटी इतना नहीं भागते खाने के पीछे, स्टील वाले घुटने बाहर आ जाएंगे। इसके बदले गौरव को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सलमान भाई के दोस्त को सपोर्ट नहीं किया। और अमाल मलिक क्या डायलॉग्स मार रहा है, मतलब भाई मारूंगा मुंह पे गिरेगा जू पे, और उसकी तारीफ की जा रही है भाई। वो क्या मारूंगा मुंह पर, क्या था वो? मारूंगा मुंह पे गिरेगा जू पे। और बसीर वाला क्या था? जब बसीर गुस्से में आता बवासीर कर देता है। नहीं, मैं सही बोला था रोस्ट वीडियो में। नेजी है ये सीजन का। वो अभी अगला डायलॉग आने वाला है, जब तू थैली में था मैं पहली में था, आएगा। अमाल ने लिटरली बोला कि आवेज और नगमा को वो लाखों में बिजनेस देता है तो वो उसको नड़ेंगे नहीं। नगमा और आवेज
वो दोनों ना इधर है ना उधर। और मैं यानी इन लोगों को बाहर से जानता हूँ, आई नो, और इन लोग अमल भाई करते रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि अंडरस्टैंड होने बिकॉज़ आई गिव देम बिजनेस। 20 लाख जाते गाने प्रमोट करने उनकी कंपनी में। तो अगर आप इतना ही बिजनेस होता तो आप क्रेडिट के लिए नहीं रोते यार इतना, मतलब, और आपके गाने उतने ही वायरल होते तो ना इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने की जरूरत पड़ती ना बिग बॉस में आने की। एक तो ये मैं हर सीजन में देख रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स को कॉर्नर किया जाता है, उनको निकालते निकालते टीवी बॉलीवुड वाले सब निकल जाते हैं। ये तो चलो कल की बात है, एक और दिन है वीकेंड का वार, वो तो नहीं कवर करेंगे हम, बट आई जेन्युइनली फील जीशान को थोड़ा देखना चाहिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं तुमको रगड़ दूंगा, और बिना एज कि तुम बड़े हो कि छोटे हो, और बिना जेंडर देखे। भाई लिटरली बोल रहे, कलर्स में सबको जानता हूँ मैं, मेरा एग्रेशन कोई नहीं झेल पाएगा। तेरे जो बाप लोग बाहर बैठे हैं ना, एक्टर्स, जो तेरे बाप सब है, वो सब मेरे दोस्त यार, सब मेरा नेचर जानते हैं, सब जानते हैं मुझे। मेरे को लग रहा है इसका ये वाला हाल होने वाला है। सेम वाइब नहीं आ रही है? आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। ऑल्सो वीडियो में आगे जाने से पहले आई वांट टू थैंक यू सो मच कि इतने सारे लोग आए मुझसे मिलने महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। जैसा मैंने बोला था कि ओडू कम्युनिटी डेज में आओ मुझसे मिलो, एंड भाई ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक पॉइंट पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, एंड आई एम रियली सॉरी जो भी आए थे उनसे मैं नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने वहाँ पे एक सेशन किया, मैंने एक टॉक दिया वहाँ पे, जहाँ पे हमने हमारी जर्नी बताया कि क्यों ब्रांड्स को क्रिएटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दिया। एंड मतलब हर जगह पे वहाँ पे ओडू की ब्रांडिंग मतलब होगा ही ना, इंडिया का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस इवेंट था, एंड वहाँ जाके यकीन भी हो गया, और इतने सारे क्रिएटर्स से मिला, एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एंड भाई की बड़ी बातचीत है इंडस्ट्री के लोगों से। हमने ओडू के फाउंडर फेबियन पिनकेर्स के साथ डिनर विनर भी किया, ठीक है, एंड यहाँ पे इतने सारे एग्जीबिशंस थे, बूथ्स है, एंड ओडू ने यहाँ पे अपना POS कैफे भी बनाया था। जैसा यू कैन सी यहाँ पे कितना आसान है ओडू के साथ अपना रेस्टोरेंट मैनेज करना, लोग कितने कंफर्टेबली यहाँ पे फूड ऑर्डर कर रहे हैं, एंड अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट बिजनेस है तो सारे काम ओडू कुछ क्लिक्स में हैंडल कर देगा। यू सी कस्टमर्स को उनके ऑर्डर्स दिख जाते हैं, उनका वेट टाइम दिख जाता है, एंड मुझे लगा भाई रेस्टोरेंट तो मैं भी खोल ही सकता हूँ, अब ऑर्डरिंग वाला चीज तो ओडू देख लेगा, बाकी अपना काम मार्केटिंग का मैं कर लूंगा, एंड फिर उसके बाद आफ्टर पार्टी में धमाल किया। बट या पर्सनली थैंक यू सो मच गाइस। एंड आपको तो बताइए ओडू में कितने टाइम से आपको बता रहा हूँ ओडू कैसे बिजनेसेस को हेल्प करता है टू इजीली मैनेज एंड ग्रो। एंड अगर आप में से किसी का भी बिजनेस है एंड अगर आप ओडू यूज नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग आउट। ओडू में बहुत सारे ऐप्स है, इनवॉइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, HR, सेल्स, इनफैक्ट रिक्रूटिंग भी है, तो ये सारी चीजें हेल्प करती है मिलके टू मैनेज योर बिजनेस एंड टू ग्रो। तो गया वो पेन एंड पेपर का जमाना, ओडू सब कुछ हैंडल कर लेगा बस कुछ ही क्लिक्स में। सो ओडू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड मेरे फॉलोअर्स के लिए फर्स्ट ऐप ओडू का फ्री मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, एंड वो भी बिना कोई कार्ड डिटेल्स डाले। सो लिंक पे टैप करो, अभी जाके अपने बिजनेस एंड करियर को ग्रो करो। अगली न्यूज में राम भद्राचार्य जी और प्रेमानंद महाराज का लफड़ा। सो राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज को ओपन चैलेंज कर दिया। तो शुभंकर मिश्रा के एक पॉडकास्ट में उन्होंने राम भद्राचार्य जी से पूछा कि जो प्रेमानंद महाराज है उनकी दोनों किडनियां खराब है, उसके बावजूद वो बहुत स्वस्थ है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन उस पर रिप्लाई कुछ अलग ही आया। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है, और सब कोई चमत्कार नहीं। और तो और प्रेमानंद महाराज को संस्कृत बोलने का चैलेंज भी दिया। जी मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को उनके बताए श्लोकों का मतलब समझाने के लिए कहा। इसके बाद काफी सारे बाबा और काफी सारे महाराजों ने अपनी टिप्पणियां दी इस पे। हमें गुरुजी के स्वभाव का पता है, उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रही, और जो लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी करा करके दो संतों को लड़ाना चाह रहे हैं, हम एक बात कहें, दोनों अपनी अपनी जगह वंदनीय है भैया। जो आपस में वैर भाव करते हैं वो साधु संत धर्माचार्य कहलाने योग्य ही नहीं है। जगत गुरु और शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है, तो इनको सबको ऐसा आचरण करना चाहिए कि जो है आपस में कम से कम मत करो। अरे लड़ने के लिए तो हमारे शत्रु बहुत है, सनातन के शत्रु, राष्ट्र के शत्रु। सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए राम भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और सारे ई लफड़ों की तरह राम भद्राचार्य जी ने
इस ई लफड़े के एंड में भी भाईचारा ऑन टॉप को टॉप रखा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पे हम आपको देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी मजेदार न्यूज इन खबरें खलास। सुनील शेट्टी को आया गुस्सा। यस, एक इवेंट पे सुनील शेट्टी हुए अपने एक फैन पे गुस्सा। अपेरेंटली उनके जो फैन थे वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनकी मिमिक्री पसंद नहीं आए तो पब्लिक इवेंट में सुनील शेट्टी ने उनको झाड़ दिया। और तब से ये भाई साहब अंजलि अलग अलग डायलॉग बोल रहे जो मेरी आवाज में है ही नहीं। इतना घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है। पहले तो ये आर्टिस्ट की हिम्मत होनी नहीं चाहिए फेस टू फेस मिमिक्री करने की। ऐसा कुछ किया होगा तो भड़केगा ना अन्ना। मैं अन्ना, आई एम ऑन योर साइड। हाँ, जहां भी जाओ अंजल, ये ऐसे नहीं होता है ना। और अगर उनकी मिमिक्री कर रहे हो तो प्लीज मैं कहना चाहता हूं उनकी बॉडी देख लो। केएल राहुल से ज्यादा फिट तो वो लगते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये न्यूज कवर क्यों की, तो मिमिक्री आर्टिस्ट आप ये बेइज्जती भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। और ऑडियंस ये बेइज्जती भूल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। सॉरी। अगली न्यूज में सचिन तेंदुलकर आ गए हैं रेडिट पे। एक जमाने में सचिन सर को स्टेडियम में देखा करते थे, आज रेडिट पे देख रहे हैं। और उन्होंने खुद के नाम के आगे द गॉड हिमसेल्फ लगाया है। और बहुत लोगों को शक हुआ तो एक कमेंट पे रिप्लाई देते हुए सचिन सर ने ये पिक भेजा। कम ऑन, ये तो एआई भी कर सकता है, हमें तो वॉइस नोट सुनना है। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ जा। लेकिन सचिन सर पे ज्यादा जोक्स नहीं मारते। लास्ट टाइम जिसने मारे थे आपको पता है क्या हुआ था। The MNS has filed a complaint against stand-up comedian Tanmay Bhatt over his video. अगली न्यूज में मिका सिंह ने जीते जी प्रियदर्शन को मार दिया। दरअसल आज तक ने एक पोस्ट में लिखा था कि हेरा फेरी 3 के बाद प्रियदर्शन रिटायरमेंट ले सकते हैं, और मिका पाजी ने उस पोस्ट के नीचे ओम शांति लिख दिया। बट 2 पैक पीने के बाद कोई भी उस पोस्ट को पढ़ के ऐसा वैसा समझ सकता है। आज तक वालों, क्या भाई रुखसत वर्ड कौन यूज करता है? हाँ, ऐसा लग रहा है किसी की मरी हुई फोटो का टेम्पलेट उठाया, उसमें बेचारे प्रियदर्शन सर का फोटो डाल दिया है। प्लीज मिका सिंह प्रियदर्शन के साथ जबरदस्ती मत करो उनको मारने को। हैं? आपकी जबरदस्ती वाली आदत गई नहीं अभी तक। तूने पप्पी क्यों ली? ए भाई, तूने पप्पी क्यों ली? तूने पप्पी क्यों ली? और अगली न्यूज में हमारे दादाजी की एंगेजमेंट हो चुकी है। आई मीन हमारी मदर AKA अपूर्वा ने ये स्टोरी लगाई थी। उनकी माँ टेलर स्विफ्ट एंड पापा ट्रेविस की एंगेजमेंट हो चुकी है। फाइनली उनके जीवन का ब्लैंक स्पेस अब भर चुका है। जिनको नहीं पता, टेलर स्विफ्ट इज द OG मदर। ओके, ये तो अभी हुई है पूर्वा। टेलर स्विफ्ट इज द OG मदर ऑफ स्विफ्टीज। और ये न्यूज सुन के पूरे इंडिया की लड़कियां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उनके बाप ने गोवा जाने की परमिशन फाइनली दे दी हो। ये अपनी शादी पे इतना रोएंगी नहीं जितना इनकी एंगेजमेंट पे रो रही है। बट मैं कोई नहीं होता इनके बिहेवियर को जज करने वाला। मे बी ये उनका RCB है, मे बी। बट आई रियली विश अभी उनका जीवन ऑल टू वेल रहे। आपको तो पता ही है अमेरिका क्या कहता था। क्या हो तुम? ये सुनने से पहले इस लड़के ने अपनी पार्टी बदल दी और अब कुछ ऐसे रील्स पोस्ट कर रहा है। क्या हुआ भाई, जिंदगी में फर्स्ट टाइम टैक्स भरा है? अब मोदी जी को स्टोरी लगाना पड़ेगा। नीड न्यू फैंस, ओल्ड वंस बिकेम माई हेटर्स। बट सूत्रों के अनुसार किसी का हाथ इसके सर पे आया है, उस वजह से इसने पार्टी बदल दी। अगली न्यूज में MP के एक आदमी ने सीधा किया चीफ मिनिस्टर को कॉल। एंड जनरली चीफ मिनिस्टर को तभी कॉल करते हैं जब बहुत बड़ी समस्या का सुझाव चाहिए होता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस डे के दिन पंचायत में जब लड्डू का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो कमलेश भाई को लड्डू कम पड़े। नहीं, ये आपके द्वारा CM हेल्पलाइन पर लड्डू वितरण को लेकर ये शिकायत की गई है, ये क्या है? ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी। लोगों ने भेजा है कि हमने एक लड्डू दिया, लिया नहीं, तो भेजा किसने है उसको भी बुलाया जाए सामने, किसने दिया हमको, किसने भेजा है। पंचायत के हिसाब से गांव में सबको एक एक लड्डू मिलना था, लेकिन कमलेश भाई के हिसाब से उनको एक भी लड्डू नहीं मिला। आपको कितने लड्डू मिले हैं? हमको एक भी नहीं मिला और ना हमको चाहिए लड्डू। इसलिए भाई ने सीधा CM हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया। बोलो क्या गलत किया? आजादी को 78 ईयर्स हुआ है और कमलेश भाई को एक लड्डू नहीं मिल सकता? कमलेश भाई डोंट वरी, लड्डू ऑन द वे होगा। बस थोड़ा वो टूटा हुआ ब्रिज और खड्डा आता है ना रोड में, तो टाइम लग जाता है। रिपब्लिक डे तक आ जाएगा। कभी सुना है कोई चोर चोरी करने के बाद सॉरी बोले? यस, अरुणाचल प्रदेश में एक चोर ने अपॉलॉजी लेटर दिया। लेटर में चोर ने चोरी की आइटम्स की पूरी लिस्ट डाली एंड चोरी करने के साथ एक लेटर भी डाला कि भाई इतना ज्यादा कुछ नहीं लूटा है मैंने, सॉरी।
ज्यादा कुछ नहीं लूटे, 30 सिग्नेचर, 5 ट्यूबॉर्ग और 8 मैगी पैकेट चुराए तूने। किसी हॉस्टल के लौंडे का 1 महीने का राशन ले गया तू। इतना सब चुराने के बाद ओनली तो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे चेक भरते ना 50 लाख ओनली। चलो आजकल के चोरों में एटलीस्ट इतना तो है कि सॉरी वॉरी बोल दे चोरी करने के बाद। इसका पॉडकास्ट लो, विजय माल्या को वो दिखाओ। अगली न्यूज में यूपी में हुई पैसों की बारिश। एक बंदर 80,000 रुपए का कैश का बैग लेकर झाड़ पे चला गया और तो शिवाजी द बॉस वाला सीन नहीं लग रहा है। अभी रजनीकांत आएगा तेल वाला डंडा लेके, तो फिर उसके 80,000 में से उसने 52,000 रिकवर किए और बाकी 28,000 उसने लोगों को लेकर भागते हुए देखा। बट आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिए, एंड ऑफ द डे लोगों की मेहनत की कमाई है। इतना कूद कूद के जो मेहनत कर रहे हैं पैसे पकड़ने। अगली न्यूज में अनुपम खेर ने राज शमानी को एक्सपोज किया। हाल ही में अनुपम खेर एक पॉडकास्ट पे गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि राज शमानी को उन्होंने कुछ सलाह दी थी जो कि उन्होंने काट दी। मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, उसने मुझसे पूछा अगर मुझे कोई राय देना चाहे तो क्या राय देंगे। उसने पूछा था, मैंने नहीं बोला। फिर मैंने उसको एक लंबी राय दी कि बेटा ये थोड़ा जरा जो तुम में चेंज आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है मुझे। सक्सेस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, सक्सेस का मतलब और नंबर का होना चाहिए। जो मैंने आप बात करते समय तो बड़े नंबर हो रहे हो, मगर ये जो आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया। तो मैं एक छोटी शहर से आया हूँ, तो उसने वो क्वेश्चन काट दिया। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट मीन्स ही इज फेक। सो व्हेनेवर आई सी हिम टॉकिंग अबाउट जेन्युइननेस, आई विल बी क्वेश्चनिंग इन माय माइंड, ये तो फेक आदमी है। इसने तो जो क्वेश्चन इसको मैंने इसने कहा था मुझे कोई सलाह दो, वो काट दिया। बट इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे थगेश शो के नेक्स्ट सीजन में अगर कोई भी गेस्ट आता है तो उनसे ये सवाल तो पूछना ही नहीं है, और एडिटिंग की मेहनत बच जाएगी वो अलग। अगली न्यूज में गोविंदा एंड सुनीता आहूजा का डिवोर्स नहीं हुआ। यस, एक मीडिया इंटरैक्शन में सुनीता आहूजा ने सारे डिवोर्स न्यूज को फेक बता दिया। हाँ, इतना क्लोज अगर कुछ होता तो हम इतने नजदीक होते, हमारी दूरियां होती। सुनीता जी कहती है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें गोविंदा से अलग नहीं कर सकती। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए, कोई नहीं अलग कर सकता है। एंड उन दोनों के साथ में देख के मीडिया के मुंह पे थप्पड़ पड़ी होगी। लोग आज मीडिया के मुंह में थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या हमको साथ में देख के? ठीक है, डरा क्यों रही हो? मुझे लगता है डर के मारे गोविंदा ने डिवोर्स फाइल नहीं किया। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। बिहार के पूर्णिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक फैमिली ने क्लेम किया कि उनके रिलेटिव जिंदा है, उसके बावजूद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल बिहार में एक रोड एक्सीडेंट के दौरान 3 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से 2 ब्रॉड डेड घोषित किए गए, लेकिन एक को क्रिटिकल बोला गया था, लेकिन इवेंचुअली उसकी मौत हो गई। ट्विस्ट ये है कि एक को पोस्टमार्टम में ले जाते वक्त उसकी फैमिली ने क्लेम किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि खून बह रहा है डेड बॉडी में, और जिससे फैमिली को लगा कि उसकी बॉडी में अभी भी जान बची है। उन्होंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया, यहां तक कि मारपीट भी की। हॉस्पिटल का कहना था कि शायद फैमिली ने पोस्ट ह्यूमस ब्लीडिंग जो होती है उसको बॉडी में जान होना समझ लिया। ये तो फुल गब्बर इज बैक रिवर्स हो गया। उधर मरी हुई बॉडी का इलाज करते और इधर देखो जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम। अब भगवान जाने वो सच में जिंदा था या नहीं, या रिवर्स गब्बर इज बैक होने वाला था, वी डोंट नो। डॉक्टर को जब पूछा होगा कि ऐसा क्यों किया, तो डॉक्टर ने बोला होगा भाई वी आर ऑल डेड इनसाइड। बट बात यह है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब बिहार में किसी जिंदा आदमी को डेड घोषित किया हो। पटना में एक आदमी को ऐसे ही जीते जी मार दिया था। सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमको डेड घोषित कर दिया गया है। वोटर लिस्ट में नाम डेट लिख दिया है। हाँ, मृत घोषित कर दिया है। यस, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के मिंटू पासवान पहुंचे बिहार के सीईओ के ऑफिस में। नहीं, उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब नहीं बनवाना था। भाई की सिंपल डिमांड थी, मैं जिंदा हूं। दरअसल एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मिंटू पासवान को इलेक्शन कमीशन ने डेड घोषित कर दिया था। मतलब ऑफिस में तो सबकी फट के हाथ में आ गई होगी। मिंटू भाई को खुद को जिंदा प्रूव करने पर्सनली जाना पड़ रहा है सीईओ के ऑफिस में। ठीक है, कोई बात, अपना काम बनता, डेड हो जाए जनता। हम बढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना। यस, यूपी में एक आदमी ने अपनी बीवी से कसरत कराई। यस, वी हैव मेल अंजलि तारक मेहता। बेसिकली गाजियाबाद में एक पत्नी ने
हरासमेंट का केस किया अपने हस्बैंड पे। क्यों? क्योंकि शिवम भाई डेली उनसे 3 घंटे वर्कआउट कराते थे। क्या बनाना चाहता था? किस एक्ट्रेस से जैसे बनाना चाहता था उसको? और उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नूरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। तो स्टोरी ऐसी है कि शिवम भाई नूरा फतेही से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। उनको चाहिए था कि उनकी वाइफ की बॉडी भी नूरा फतेही जैसी बने, लेकिन शिवम भाई आपको जिम नहीं, आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए था। यस, और अगर आपकी वाइफ नूरा फतेही जैसी दिखने भी लगी तो आपके साथ रहेगी क्यों? यस, वैसी बॉडी के लिए शिवम भाई 3 घंटा वर्कआउट कराते थे बीवी से, और अगर वो नहीं करेगी तो उसको खाना भी नहीं देते थे। और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। भाई तू नूरा फतेही से ऑब्सेस्ड है या टाइगर श्रॉफ से? 3 घंटा वर्कआउट। और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी, पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई। माना शिवम भाई एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर है लेकिन इतना ही नहीं, एक सैड भी चीज़ है इसमें कि शिवम भाई ने पत्नी को अबॉर्शन के पिल्स भी खिलाए, क्योंकि शिवम के अनुसार वो अभी तक वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो बेबी को कैसे करेगा। शिवम अपनी पत्नी को मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते थे, क्योंकि शिवम भाई को लगता था कि ये मुझे क्या मिल गई है, उसको तो नूरा फतेही जैसी लड़की आसानी से मिल सकती है। शिवम भाई, तुम जॉन अब्राहम की पेट्रियाटिक मूवीज नहीं हो जो नूरा फतेही खींचे चली आएगी तुम्हारी ओर। नहीं होता है ऐसा भाई। एंड हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमारे पास है एक बासी लेकिन क्लासी खबर। बासी खबर देखो, एनिमल लवर होना अलग बात है, लेकिन एनिमल लवर टैग को नेक्स्ट लेवल लेके जाना अलग बात। 2006 में ओडिशा की एक औरत ने एक सांप से शादी कर ली थी। यस 30 साल की बिमला ने सांप के साथ शादी की, पूरे मस्त ताम झाम के साथ। वो भी लव मैरिज था भाई। मतलब आई थिंक वेडिंग रिंग में तो पक्का डायमंड नहीं, नागमणि दिया होगा। और बुरा मेरे को क्या लगा पता है, ये शादी 2000 लोगों ने अटेंड भी की। 2000 लोग देखने आए सांप और लड़की की शादी। उनको लग रहा था भाई आज कुछ प्रोडक्टिव करते, चले गए देखने। इतने वेले हैं क्या लोग? बट टेक्निकली वहां पे ओरिजिनल सांप नहीं था, वहां पे एक सांप की ब्रास की इमेज रखी गई थी। लेकिन सोचो यार, इमेजिन करो रियल सांप होता तो क्या मजा आता। भाई दूल्हे ने डस दिया 2-3 लोगों को बट कसम से ये पहला दूल्हा होता जो सुहागरात के पहले ही दूध पीता। बिमला का कहना है कि ये लव स्टोरी तब स्टार्ट हुई, मतलब कुछ कहते नहीं एक दूसरे को वो लोग, लेकिन बिमला चुपचाप जाके एक हिल पे दूध रख देती थी और सांप आके वो दूध पी लेता था। यस, बिमला के अनुसार वो सांप हमेशा उसे मिलता था हिल पे, लेकिन उसने कभी तंग नहीं किया बिमला को। मतलब बेयर मिनिमम से ही खुश हो गई बिमला। एवरी इंडियन गर्ल एवर। सांप काट भी लेता तो क्या होता, बिमला बोल देती लव एट फर्स्ट बाइट। बिमला के अनुसार अगर ये सांप से वो शादी करती तो उसका फॉर्च्यून सुधर जाता, फॉर्च्यून कम हो जाता। दीदी दूध का खर्चा मालूम कितना होता? हद तो तब हो गई जब पूरे गांव ने इस शादी को सपोर्ट किया। खाने पीने आ गए शादी में। गांव वाले भी क्रेजी होते नहीं गाइस। इंटर कास्ट, इंटर विलेज मैरिज इनको नहीं चलती, इंटर स्पीशीज मैरिज। सो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक आर्ट बताता हूं, देख लो। एंड जैसा हम हर हफ्ते एक अंडररेटेड आर्टिस्ट को बुलाते हैं अपने शो पे, बट दिस वीक वी हैव समवन क्रिमिनली अंडररेटेड, साहिल साहा एवरीवन, जो कि एक म्यूरल आर्टिस्ट है एंड ग्राफिटी आर्टिस्ट है। म्यूरल क्या होता है? म्यूरल स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर हम जब कंपाइल करके उसको एक कैनवस जैसे ये म्यूरल है, ये म्यूरल है। okay. अगर इसमें मैं सिर्फ आपके नाम लिखूं या फिर कोई स्पेसिफिक नाम लिखूं या फिर यूट्यूब का कुछ बनाऊं, तो जहाँ पे अल्फाबेट्स आ जाते हैं वहां पे उसे हम ग्राफिटी बोलते हैं। सो बेसिकली ग्राफिटी इज गेम ऑफ नेम। आपका एक नाम होता है, आपको वो शोकेस करना होता है। म्यूरल थोड़ा अलग लेवल का काम है। तभी मतलब मैं तो खुश हो गया ये देख के, मतलब कितना सुंदर है। मतलब मुझे ठीक है, मेरे फैन हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे कलर में रखा है क्या?
इस पर्टिकुलर म्यूरल का कंसेप्ट था कि जैसे कि आपका जो थगेश शो है, हाँ। तो उसमें मैंने हर टाइम पे हर एक नए नए क्रिएटर्स को देखा है, बट हर वक्त सोचा कि इनका फैन आर्ट बना, इनका फैन आर्ट बना, बट पर्टिकुलरली किसी एक को नहीं दे सकता या फिर किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि सबको एक ही इसमें कंपाइल कर देते हैं। जो मुझे सुनना था नहीं बोल रहा तू, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट पहले से सोच के रखा था, दिमाग में था या क्या है ये एक्चुअली था तो पहले से दिमाग में, बट एज इन रिप्रेजेंट करना था हर एक क्रिएटर्स को, हाँ, जो इंडिया के वॉल आर्ट्स में दिखे, स्ट्रीट आर्ट्स में दिखे, बट जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता हर चीज। हाँ, बोले कभी डंडा वंडा पड़ा है? डंडा वंडा पुलिस 2 बार उठा के लेके गई है। उठा के लेके गई है? हाँ। क्या बनाया था ऐसा? ये के लिए तू वही है क्या वो जो लिखते हैं ना, टैक्सेशन इज फ्रॉड? नहीं वो नहीं हो। फिर भी हाँ, फिर भी उठा के लेके आते हैं, क्योंकि उनको वो समझाना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये क्या है एक्चुअली। लाइक स्टार्टिंग प्रोसेस उनको नहीं समझता है, वो लोग को लगता है कि स्प्रे कैन से लिख के जा रहा हो तो मतलब कुछ ना कुछ करेगा, या फिर उनको लगता है कि जो पब्लिक पे लिखा रहता है कि रिया प्लीज कॉल मी करके वैसे उनमें से एक समझते हैं वो। सबसे टफ आर्ट कौन सा रहा है अभी तक बनाने का? स्प्रे यूजुअली टफ तो है, बट स्पेसिफिकली मैं ये म्यूरल का बताऊंगा, जैसे कि मैं जो रवि भाई का बना रहा था पर्टिकुलरली। हाँ, तो रवि भाई का रवि भाई की थोड़ी आंखें यहाँ वहां हो गई है। वो आपको आंखें लग रही है, बट जैसे कि मैंने सिर्फ उनका फेस ड्रॉ किया था पहले, तो मुझे ओसामा बिन लादेन लग रहा था। फिर जब मैंने उनके बाल ड्रॉ किए, फिर वो अरिजीत सिंह लग रहा था। ओह यस। फिर जब मैंने उनकी दाढ़ी ड्रॉ की, फिर हाँ रवि गुप्ता लग रहे हैं अभी। और क्या स्टोरी है? कोई कैरेक्टर की है कोई स्टोरी? और श्रीमान भाई, उनके आंखें इतने बड़े थे कि उनके आंखों के पीछे प्लग पॉइंट है। हाँ, आपके दांतों के पीछे भी प्लग पॉइंट है। मेरे दांतों में किसी ने वायर डाल रखे। हाँ। तो वही कंसेप्ट था। जैसे कि आशीष भाई का भी बना रहा था, तो मुझे पहले जापानीज लगे थोड़े से। हाँ लग रहा है के पॉप। फिर सबसे जापानीज नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी प्लीज सॉरी, कमेंट में प्लीज। ऑफ कोर्स कोरियन पॉप होता है, मुझे पता है। और सबसे बड़ा फेस तो बस्सी भाई संजय दत्त नहीं लग रहे? टीका वीका लगा के लग तो रहे। बस्सी की दाढ़ी में जो डिटेलिंग की है क्रेजी है। ज़ैन भी है यहाँ पे कोने में। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था ना। हाँ, देखो ज़ैन भाई ऑनेस्ट इन माय वीडियोस, शक्ल भी उसी तरह बनाया कि उनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है वो, कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। सेकेंडली सबसे बड़े जो हमारे कैरेक्टर बने आपके बाद है वो मिथिलेश भाई। भारती का थोड़ा सा आई थिंक इशू हुआ रहेगा बनाने में, इशू हुआ है, बट वो बहुत अच्छे से कंपाइल हो गया है। बहुत अच्छे से वो फेस पूरा रिकॉग्नाइज हो रहा है कि वो भारती जी है। मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे बनाएगा। वहां से एक वायर जा रहा है, वो वायर भी ऐसा है कि वो हमने चिपका के रखा, मतलब हमने जानबूझ के भाई को टफ टास्क दिया है कि अब तू करके दिखा। हाँ, तो ऐसा कोई है कि ऐसा लग रहा है कि वो भी होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी जगह कम पड़ गई? ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे क्रिएटर्स जो डालना चाहता था बट हो नहीं सका। जैसे कि जो गेमर्स है हमारे, हाँ। जैसे एक ही गेमर डाला हुआ है, श्रीमान भाई डाला हुआ है। अपना नाम डालने जगह मिला? हाँ मिल गया थोड़ा सा। वहां पे नहीं आ जाता एक और आर्टिस्ट? तो क्या प्लान है अभी और बड़े स्केल पे क्या करना है? बड़े स्केल पे तो सोच रहा हूँ अगर YouTube इंडिया हायर कर ले तो ये सारे बड़े स्केल में भी बन जाएंगे। YouTube इंडिया अगर देख रहे हो तो मेरे पे थोड़ा ध्यान दो प्लीज। लास्ट फैन फेस्ट में इनके पीछे भाग रहे थे, इस फैन फेस्ट इस तक पहुंच गया, अगले साल YouTube तक भी पहुंच जाएंगे 100%। इस फैन फेस्ट में भी आना गाइस, बाय द वे 11 सितंबर मैं आ रहा हूँ फैन फेस्ट। ग्राफिटी आर्टिस्ट हो गए, स्ट्रीट डांसर्स हो गए, ये सारे अपकमिंग कल्चर में आए, तो इनको उतना हाईलाइट नहीं मिलता जितना नॉर्मल एक मिलता है। इवेंचुअली देखा जाए कि इंडिया में आर्ट को उतना कोई वैल्यू देता है नहीं। जैसे कि कोई भी अगर आप कैमरा लेके वॉकिंग करोगे, देख लो, सॉरी, जो बाकी पेरेंट्स है वो अगर देख रहे होंगे तो वो भी अपने बच्चों को प्रमोट करे, कि सपोर्ट करे। जैसे आर्ट हो गया, डांस हो गया, कोई भी कल्चरल हो गया, क्योंकि एक चीज होना जरूरी है। 100%। अभी आपने जो गैप छोड़ा है उस पे आगे कुछ लिखे? चलिए चलो। परफेक्ट, ये लग रहा है? बस बढ़िया लग रहा है। इससे बेटर ये लग रहा है? हाँ। पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम कैसे बोला था कि भाई मैं ये कैसे एक्सप्लेन करते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये मैं कर रहा हूँ? बहुत अलग स्टोरी है। जैसे कि जब मैं स्ट्रीट्स पे आया, स्टार्टिंग मेरा जो स्टेज है वो मोज़ैक है, तो मैं स्प्रे से हर जगह मोज़ैक लिखता था। मोज़ैक का मतलब क्या? मोज़ैक स्पेसिफिकली
आर्ट फॉर्म होता है जहाँ पे आप टुकड़े टुकड़े ज्वाइन कर एक पर्टिकुलर आर्ट पीस बनाते हो। अच्छा, मोज़ेक पीसेस जो बोलते हैं। हाँ ओके। तो वो मैं एक छोटे छोटे हर एक आर्टिस्ट से ले लेकर मैं खुद का पीस क्रिएट करता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसका नाम मोज़ेक रखा है। हाँ, तो घर वालों ने क्या? तो फिर किसी रिश्तेदार ने देख लिया, वीडियो बना के मम्मी को भेज दिया कि आपका बेटा देखो ये सब कर रहा है, लिख रहा है, रास्ते पे लिख रहा है, ट्रेन के यहाँ पे लिख रहा है करके, स्टेशन वगैरह पे, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना बोलो। देन फिर घर पे आने के बाद मम्मी को रियलाइज हुआ कि बेटा बैग से स्प्रे कैन निकाल के रख रहा है, कुछ घर पे पेंट करने के लिए नहीं है वो चीज। देन उनको प्रोफाइल्स दिखाया इंस्टाग्राम के कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे आर्टिस्ट है, मुझे 2 महीने का टाइम दे दो। तो 2 महीने में मैंने अपना फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक किया कि एक ऑर्डर आया, वहां से थोड़े पैसे आए। फिर मम्मी को समझाया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है, ये ऐसा आर्टिस्ट है जो इंडिया में ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। फिर मम्मी बोला कि ठीक है, टाइम दें। तो वहां से मैं 1 साल पूरा इसको दिया एंड उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, जो करना है ठीक नहीं करता। तो वही होता है कि ऐसे इसमें अच्छे बन जाते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, बट आपके वीडियो जितने तो बन ही जाते होंगे 2 पता नहीं मैं ज्यादा कमा रहा हूँ या कम कमा रहा हूँ, गाइस आपको सोच के बताना है। ये भाई ने हुक छोड़ दिया है। कमेंट पे डाल दीजिए कि महेश भाई कितना कमा रहे, जो गेस करेंगे अगले एपिसोड पे वो इस सीट पे बैठे होंगे। ए भाई मुझसे तो पूछ। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी गेस करेंगे उसके घर पे भाई जाके खुद उसका घर स्प्रे करेंगे। बट थैंक यू सो मच साहिल भाई, एंड मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अब तक जितने भी एपिसोड जो है ऑलमोस्ट मंडे के, दिस इज द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड सबसे ज्यादा हार्डवर्क आई नो इसमें लगा है। 1 हफ्ते से आप लगे पड़े हो दिन रात। यस, ऑलमोस्ट 42 आवर्स से ज्यादा लगा। ऑलमोस्ट 2 मंडे चले गए है ना। जहाँ 3rd एपिसोड पे आना था वहाँ 6th एपिसोड में आ रहे। बट थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, इनका काम चेकआउट करो। एंड अगर आपके पास भी ऐसा कोई है कि मुझे पेंट करवाना है तो भाई से करवाओ, पैसे देके, ठीक है। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। हम आते हैं हर संडे 12 बजे, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ओडू, पहला ऐप आपको फ्री में मिल रहा है मेरी तरफ से लाइफ टाइम के लिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ और